राज्य सरकार को बीजेपी सांसदों और विधायकों की चिट्ठी। जी हां, कर्मचारी सीमेंट की महंगाई, सीसीटीवी के मुद्दे पर चिट्ठी यहां पर लिखी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान है, कोई राज्य सरकार के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिख रहा। साव ऐसा कह रहे हैं डिप्टी सीएम। बीजेपी के सभी लोग प्रदेश हित में काम कर रहे हैं, सभी बातों का सरकार ने संज्ञान लिया है। तो राज्य सरकार को बीजेपी सांसदों और विधायकों की चिट्ठी के बारे में चर्चा। कर्मचारी सीमेंट की महंगाई, सीसीटीवी के मुद्दे पर चिट्ठी यहां पर लिखी जा रही है और इसी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान है कि कोई राज्य सरकार के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिख रहा। अरुण साव ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी के सभी लोग प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, सभी बातों पर सरकार ने संज्ञान लिया है। क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। रायपुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, जरा विस्तार से बताइएगा कि ये चिट्ठी का मसला है क्या। राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कोई चिट्ठी नहीं लिख रहा, सभी एकजुट होकर प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। देखिए सुमित, 3 दिनों में 2 सांसद और 1 विधायक ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि जो विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा पत्र समिति के संयोजक रहे दुर्ग से सांसद है विजय बघेल, उन्होंने जो कर्मचारी है उनकी मांगों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा था। दूसरी ओर रायपुर के सांसद है बृजमोहन अग्रवाल, पिछले दिनों 50 रुपया बढ़ोतरी जो है सीमेंट के दामों में की गई थी, उसको कम करने की बात कही है। तीसरी बड़ी बात, रायपुर उत्तर के विधायक है पुरंदर मिश्रा, उन्होंने जो नगर पालिका है या नगर पंचायत है उनमें सीसीटीवी लगाने की बात कही है, क्योंकि बढ़ते अपराध को रोकने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव को। लेकिन दूसरी तरफ अरुण साव कह रहे हैं कि सब बेहतर विकास के लिए छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों तक 3 लोगों का पत्र लिखे जाना कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि विपक्ष अब इसको लेकर जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज सुमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और राज्य सरकार को कहीं ना कहीं निशाना साधने वाले हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है 2 वरिष्ठ जो सांसद उन्होंने पत्र लिखा है, अब आने वाले दिनों में इसको लेकर क्या कुछ सियासत होती है, क्या इन पत्रों का सरकार संज्ञान में लेती है, ये बड़ी बात होने वाली है। जी निश्चित तौर पर क्या सियासी उबाल आएगा इन चिट्ठियों से, जो चिट्ठी बम यहाँ पर फोड़े गए हैं कुछ विधायकों सांसदों की तरफ से, क्या कुछ होता है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा काफ़ी। खोमन, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस मसले पर डिप्टी सीएम अरुण साव का क्या कुछ कहना है वो दर्शकों को सुना देते हैं, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर राज्य के हित में काम कर रहे हैं और एकजुट हैं, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है और हम लोग एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के संज्ञान में ये विषय है और निश्चित रूप से सरकार लोगों के लिए हित में ध्यान में रखकर काम करेगी, विचार संज्ञान में है।